वहीं राजस्थान के चुनाव में आज घड़ी मिलाकर एक गजब सा संयोग हुआ। ईडी जयपुर भी पहुंच गई और जोधपुर के पते पर भी आदम की। ईडी की टीम ने सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को बुलावा भेजा और राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भी छापा पड़ गया। बीच चुनाव राजस्थान में ईडी का छापा क्यों पड़ने लगा? क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हाथ पेपर लीक वाली वो लाल डायरी लग गई है? और आखिर इलेक्शन से पहले ईडी को किसने भेजा? अब सवाल तो यह भी है कि ईडी की रेड से कांग्रेस को नुकसान होगा या गहलोत और पायलट एक हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में मिलेगा आपको हर एक सवाल का जवाब। सीएम गहलोत के बेटे को हाजिर होने का समन। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष के घर ईडी की रेड। 30 दिन बाद वोट, गहलोत पर बड़ी सियासी चोट। वोटिंग से पहले एक तीर 3 शिकार। वैभव गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और ओम प्रकाश हुड्डा। अशोक गहलोत के 3 करीबियों पर ईडी का चौतरफा अटैक हुआ है। जितनी इसकी निंदा करें तो कम है। हम किसी गौर शब्द हम निंदा करते हैं। वैभव गहलोत को कोई 5-10 साल में सुनता रहता हूँ, लोग शिकायत ईडी में करते करते। एक वो महाराष्ट्र के आए थे मेंबर पार्लियामेंट, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, तब से सुन रहा हूँ मैं। और परसों कल नोटिस मिला, आज वहां जाके हाजिर हो ईडी के अंदर। कल नोटिस मिला, तारीख लगी 19 तारीख लगी हुई। कल 25 को नोटिस, 26 को आप हाजिर हो जाओ। तो क्या है? तो ये मजाक नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी, उसके नेता कोई घबराने वाला नहीं है, चाहे वो कितना ही ईडी का दुरुपयोग करे। ईडी की जांच का दायरा राजस्थान कांग्रेस के चीफ और सीएम अशोक गहलोत के घर तक पहुंच गया है। ईडी ने वैभव गहलोत को पूछताछ के लिए समन दिया है। वैभव को ईडी के जयपुर या दिल्ली ऑफिस में पेश होने को कहा गया है। फीमा के तहत वैभव गहलोत का बयान दर्ज किया जाएगा। विदेशी मुद्रा का लेन देन फेमा अधिनियम के तहत होता है, जिसके उल्लंघन पर ईडी एक्शन लेती है। ये भी जान लेते हैं कि वैभव गहलोत पर आरोप क्या है। मामला ईडी की जांच के दायरे में तब आया जब जयपुर के 2 लोगों ने 2015 में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि वैभव गहलोत ने मॉरिशस स्थित शिवनार होल्डिंग्स नाम की कंपनी से अवैध धन को ठिकाने लगाया था। इस कंपनी पर एक शेल कंपनी होने का संदेह है। शिकायत के मुताबिक 2011 में होटल के 2500 शेयर खरीदकर मॉरिशस स्थित फर्म से ट्राइटन होटल्स को फंड डाइवर्ट किया गया था। शेयर 39,900 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे गए थे, जबकि मूल शेयर की कीमत प्रत्येक शेयर के लिए केवल 100 रुपए थी। आरोप है कि शिवनार होल्डिंग्स 2006 में बनाई गई थी और इसका उद्देश्य केवल काले धन को ठिकाने लगाना था। मैं समझता हूँ कि उनका कोई बिजनेस है नहीं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई बिजनेस नहीं है। देखिए, वैभव गहलोत का कोई काम है नहीं, कोई कंपनी ने किया होगा, वो जवाब देगी उनका। वैभव गहलोत का तो खाली, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, एक खाली टैक्सी की जो है कंपनी है, उसमें रतन शर्मा पहले पार्टनर था। 25 लाख रुपए का 25 लाख रुपए का ही हिस्सेदारी मेरे ख्याल वैभव गहलोत की थी, और वो अलग पार्टनर अलग हो गए। इतना ही मामला है। अब उस होटल के अंदर जो कंपनी है, उसमें शेयर कितने बेचे, किसको बेचे, कितने बेचे, वो कंपनी जवाब दे रही है। ठीक इलेक्शन से पहले जिस प्रकार से एजेंसीज को राजस्थान में छोड़ा गया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भयभीत करने के लिए, आतंकित करने के लिए, देश और प्रदेश इस बात को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। बिना सबूत और तथ्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को जिस प्रकार से उनके अगर रेड डाली गई, उनको कोई समन नहीं, कोई बुलावा नहीं, कोई सबूत नहीं, और इस प्रकार की जो रेड डाली गई है वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है। जहां तक मुख्यमंत्री जी के बेटे वैभव गहलोत को जो समन दिया गया है, वो भी आप जानते हैं। उन्होंने खुद कहा, वैभव ने, कि ये 12 साल पुराना कोई प्रकरण था, और पोलिंग डेट अनाउंस होने के बाद अचानक से समन भेजा जाना, सब लोग समझते हैं कि इसके पीछे क्या सोच हो सकती है।
आरोप है कि ट्राइटन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 15 मार्च 2007 को वैभव गहलोत के करीबी रतनकांत शर्मा ने रजिस्टर्ड किया। सूत्रों के मुताबिक ट्राइटन होटल्स ने फेमा का उल्लंघन करते हुए शिवनार होल्डिंग्स लिमिटेड से भारी प्रीमियम पर एफडी हासिल की। ट्राइटन समूह पर सीमा पर हवाला लेन देन में शामिल रहने का भी शक है। समन की टाइमिंग पर सवाल, 12 साल पुराना मामला, अब एक्शन। ये मामला तो 12 साल पहले 13 साल पहले भी यही आरोप लगाए गए थे, तब भी हम लोगों ने इसका जवाब दे दिया। अब 12-13 साल बाद फिर इन्हीं बातों को लेके ईडी वापस आया है। तो प्रदेश की जनता समझती है कि क्यों चुनाव में जब आचार संहिता हो गई तभी इनको याद क्यों आ रही। वैभव गहलोत ने पिछले लोकसभा चुनाव में जोधपुर सीट से किस्मत आजमाई, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मोदी लहर में वैभव 2 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए थे। लोकसभा चुनाव से मिली हार के बाद वैभव गहलोत ने क्रिकेट के जरिए छवि चमकाने की कोशिश की। 2019 में हुए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में वैभव गहलोत ने ताल ठोकी और अध्यक्ष बन गए। दिसंबर 2022 में वैभव दूसरी बार भी हुए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से चुने गए। मार्च 2022 में मुंबई के एक बिजनेसमैन ने भी वैभव गहलोत सहित 14 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में मुख्य आरोपी गुजरात कांग्रेस के सचिन पुरुषोत्तम वालेरा थे। एफआईआर में आरोप था कि ई टॉयलेट बनाने के टेंडर देने का झांसा देकर एक कंपनी के साथ 6 करोड़ से ज्यादा रुपए हड़प लिए। आरपीएससी के मेंबर ने कहा मैं 1.5 करोड़ रुपया देकर आरपीएससी का मेंबर बना। कोई गरीब का बेटा था, कोई किसान का बेटा था, कोई दलित के घर का चिराग था, कोई आदिवासी के सपनों का सब कुछ था, लेकिन आज उनके लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का पाप इन लोगों ने किया है। तो कहीं न कहीं चाहे राजीव गांधी स्टडी सर्कल हो, चाहे कलाम कोचिंग सेंटर हो, कहीं न कहीं इस दायरे में है। आज राजस्थान के लाखों युवाओं का न्याय मिल रहा है। आप अगर गलत नहीं है तो डर किस बात का है। देखिए, उनके बेटे का तो राजस्थान के वैभव की जगह तो उनके बेटे वैभव की चिंता ज़्यादा की उन्होंने, और ये बहुत पुराना मामला है। ये आज इनको ईडी की चिंता हो रही है। अच्छा होता राजस्थान की एजेंसियों को अपने विधायक और मंत्रियों की पीछे नहीं लगाते, उनकी सीआईडी के लिए नहीं लगाते। वैभव गहलोत के बाद अब ईडी के टारगेट पर नंबर 2 और 3 की बात करते हैं। पेपर लीक कांड में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर छापेमारी की। करीब 9:30 बजे ईडी के अधिकारी उनके घर पर पहुंचे। दिल्ली और जयपुर की ईडी की टीम के साथ में केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकारी भी मौजूद थे। पहले पोर्च में बैठकर उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद घर में बने ऑफिस में पूछताछ के लिए ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक जयपुर में 3 और सीकर में 2 जगह पर ईडी की रेड पड़ी। ईडी की टीम गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदारों के घर भी पहुंची। गोविंद सिंह डोटासरा की गिनती राजस्थान के बड़े नेताओं में होती है। वो गहलोत कैबिनेट में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन विभाग के राज्य मंत्री भी रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ सीट से गोविंद सिंह डोटासरा 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। गुंडागिर्दी कर रहे, गुंडागिर्दी है ये। ऊपर के दबाव के बगैर ना ईडी आ सकती है, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स आ सकती है। इस प्रकार से हमारे कांग्रेस नेताओं को जिस प्रकार से ये तंग किया गया है वो सबके सामने है। इसलिए आज हमने उचित समझा कि आप सबको बुलाया जाए, एक्सप्लोर किया जाए। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ जाके ईडी छापे डालती है, चुनाव हम जीतते हैं। मैंने कई बार कहा आपको, इस बात सरकार का मन है सरकार रिपीट करने का। ये माहौल बन चुका है राजस्थान के अंदर, इनको तकलीफ हो रही है, डरा रहे, धमका रहे ये लोग। ईडी का टारगेट नंबर 3 है महवा से कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा। ईडी की टीमें दौसा, जयपुर सहित कई जगहों पर हुड्डा के ठिकानों पर पहुंची। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे 3 गाड़ियों से ईडी की टीम हुड्डा के घर पहुंची। ईडी ने हुड्डा के आवास में मौजूद ऑफिस के सारे दस्तावेज खंगाले। महवा में ही भरतपुर रोड पर स्थित विधायक के होटल हुड्डा पार्क में भी ईडी की टीम पहुंची। उस वक्त विधायक होटल में ही मौजूद थे। ये भी जान लीजिए कि हुड्डा क्यों ईडी के रडार पर थे।
जुलाई 2022 में निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के भाई हरिओम मीणा का पेपर लीक मामले में नाम सामने आया था। ओम प्रकाश हुड्डा के छोटे भाई हरि ओम मीणा और डमी कैंडिडेट को जयपुर के शिवदासपुरा में एक एग्जाम सेंटर के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। विधायक के भाई ने पैसे लेकर एसएससी एमटीएस की परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाया था। आरोपी हरिओम मीणा फिलहाल जमानत पर चल रहा है। हुड्डा के सहयोगी राजेंद्र गुप्ता, सुभाष बालाहेड़ी, सीए राजेंद्र गुप्ता और बिजनेस सहयोगी निधि शर्मा के घर भी ईडी ने छापे मारे।